जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ 2 संख्या 100 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे तव नाव न जाई। बेग आन जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतरना है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बटै निहोरा, जे जग किए ते पगै न थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट निहोरा कर रहे हैं। पदनख निखरि देव सरिद हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसी। केवट राम रजायुस पावा, पानी कठबता भार ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। हरषि सुमन सुर सखल सुहाई, ए सम पुण्य पुंज कोहि नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जल पान कर आप सहित परवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
बर्तनों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरे ठाट भय सुरसर रेता, सिया राम गोहि लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभय सकुच एह नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिया जाने निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, गया कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दर्द दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भल भूरी। उत्तर ने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूरी मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह है तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नय कछु केवट लेह, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल वर देह। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्त का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजुन कर रघुकुल नाथा, पूज पारथि बनाए माथा, सिय सुर सरहि कहे कर जोरी, मात मनोरथ पुरउव मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जय पूजा तोरी। सुन सिया बिनय प्रेम
सानी, भई तब विमल बारी बरवानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुन रघुबीर प्रिया वेधे, तब प्रभाव जग विदित न केहि, कोलप होय बिलोकत तोरे, तोय सेवैं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीनी बढ़ाई, तदप देव में देव असीसा, सफल होने हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देव मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजय सब मन कामना, सुझय रहे जग छाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुन मंगल मूला, मुदित सिय सुर सर अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहें घर जाऊ, सुनत सुख मुखिवा उरदाऊ। मंगलमय के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुहे कई कर जोरी, विनय सुनय रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गु हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जय बन जाए रहे रघुराई। परन कुटी में करब सुहाई, तब मोय कहे जसा देवर जाई। सोई करहे रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लख दासु, संग लीन गुहे हृदय हुलासु। पुण्य गुहे ज्ञाति बोल सबलीने,
करे पर तो सविदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमर प्रभु नाय सुर सहे माथ। सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। मंगल भवने अमंगल हारी त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते दिन भयो बिटव तरवासु लखन सखा सब कीन सुवासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल ही सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सर समीत हितकारी। चार पथारथ भरा भडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सखी हैं, हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्राप्त ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़गाड़ सुहावा सपने नए प्रतपक्ष पावा। सेन सखल तीरथ बरबीरा कल्प अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है जिसको सुपन में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुशल डालने वाले और बड़े रण धीर हैं। संगम सिंहासन सुठ सोहा छत्र अखंडवट मुनि मन मोहा। चंबर जमुना अरु गंग तरंगा देख होए दुखदार दभंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षवट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंबर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवह सुकृति साधु सुच पावै सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी
सु दशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 1 से 5 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने, सो इस कथा का आनंद लेते रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, भोले बाबा, माता पार्वती और हनुमान बाबा की कृपा बनी रहे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जय